अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सीरीज में शामिल नए किरदार यारसार तैकफूर के बारे में अहम तफसीलात। निकोला सुगोत पर हमले के दौरान कैसे शिकस्त खाएगा, हाजिलतुन को कबीले से कैसे भेजा जाएगा, उस्मान बे का एतमाद दोबारा हासिल करने वाली मालूनतुन क्या अब वो सही तौर पर उस्मान बे का साथ देगी, क्या उस्मान बे पैतरुस और साइमन को वाकई ही आज़ाद कर देंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर एक अपनी जिंदगी में दूसरे मौके का मुस्तहिक है। दुंदार बे ने दूसरे मौके की हदूद को आगे बढ़ाया और अपना खात्मा किया। उस्मान बे ने गुज़िश्ता किस्त में कहा कि हमारा खून हमारे मकसद के लिए बहता है। जो शेरों के लिए जंजीरें बनाने की कोशिश करते हैं वो उसके पंजों का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह दुंदार बे भी एक शेर के पंजों का शिकार हो गया। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को किस मुल्क से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं तो अपने शहर का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम सीरीज में शामिल नए किरदार यारसार तैकफूर के बारे में बात करते हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने देखा कि यारसार तैकफूर सीरीज में शामिल हुए। बाज़ंतीनी गवर्नरों का एताद हमें यह जाहिर करता है कि दोमनिक की जंग बहुत करीब आ रही है। हमारे तजज़िये के मुताबिक ये जंग इस सीजन के अख्ताम पर होगी। सीरीज के स्क्रिप्ट राइटर ने तमाम बाज़ंतीनी गवर्नरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। यारसार तैकफूर ने तोगाई और जामुहा से गुज़िश्ता किस्त में मुलाकात की, जो कि निकोला के साथ ताउन कर रहा है। तोगाई यारसार तैकफूर से टैक्स लेने के लिए उसको डराएगा, लेकिन यारसार तैकफूर निकोला के साथ ताउन जारी रखेगा, क्योंकि तोगाई ने गुज़िश्ता किस्त में जामुहा से कहा कि वो जानता है कि मैंने उसके भाई को मारा है और अब वो मुझे मारना चाहेगा। लिहाजा वो समझता है कि वो अकेला मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए निकोला के साथ ताउन करेगा। हमारे तजज़िये के मुताबिक तोगाई, जिसको गेहातों की तरफ से इतनी ताकत हासिल हो चुकी है, वो एक लंबे अरसे तक मंगोलों के सरबराह के तौर पर सीरीज में रहेगा। दूसरी तरफ यारसार तैकफूर हमारे तजज़िये के मुताबिक दोमनाई जंग में मारा जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या निकोला सुगोत पर हमला करने में कामयाब हो जाएगा। देखिए, निकोला ने सुगोत में पाई जाने वाली सुरंगों के जरिए सुगोत में अपनी फौज को दाखिल करने का मंसूबा बनाया। उस्मान बे ने गद्दारों का सफाया करते ही सुगोत पर हमले के बारे में जान लिया। दुंदार बे ने आखिरी मंजर में एक ऐसा एहसान किया जो उसने पूरी सीरीज में नहीं किया। उसने उस्मान बे को सुगोत पर हमले के बारे में बताया। इसके बाद उस्मान बे ने पैतरुस और साइमन से उन सुरंगों के बारे में बात की और उनका मकाम जान लिया। उस मंजर में जहाँ उस्मान बे ऐनकुल्ला से मिलता है, तब निकोला कलानूस से कहता है कि जब हम यहाँ उस्मान बे से लड़ाई के दौरान वक्त जाया कर रहे होंगे तब हमारी फौज सुगोत में दाखिल हो जाएगी। लेकिन उस्मान बे के मंसूबे के तहत इन सुरंगों में रखे गए बारूदी मवाद की बदौलत उस्मान बे इन फौजों को शिकस्त देगा। इस मंसूबे की कामयाबी का अहम अंसर मालूनतुन है, क्योंकि जब मालूनतुन एनागोल किले में दाखिल होती है तो वहां से धमाका खेज मवाद चोरी करके ले आती है। सुगोत में निकोला अपने फौजियों के मारे जाने की खबर सुनकर जंग के मैदान से पीछे हटना शुरू कर देगा और कलानूस यारसार तैकफूर के जरिए दोमनई जंग का मंसूबा बनाएगा। हाजिलतुन को कबीले से कैसे भेजा जाएगा। दुंदार बे, जिसने अपने आप को उस्मान बे का मुजरिम करार दिया, उसने हाजिलतुन को कसूरवार नहीं जाहिर किया। ये ख्याल करते हुए कि हाजिलतुन दुंदार बे के मंसूबों में शामिल नहीं है, उस्मान बे ने हुक्म दिया कि हाजिलतुन को उसके भाई यौलिक अरसलान के कबीले भेज दिया जाए। तो इसके लिए उस्मान बे ने बालातुन को इस काम के लिए तजवीज़ किया। हमारे तजज़िये के मुताबिक अगर ये जाहिर हो जाता है कि हाजिलतुन भी दुंदार बे के गद्दार मंसूबों में शामिल थी और उसकी गद्दारी का भी इंकशाफ हो जाता है, तो आइगलतुन हाजिलतुन को मार सकती है। इसके बारे में आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।